नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंट के टॉप 25 एमसीक्यूज करेंगे जो कि बाइलैंग्युअल रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा सेट नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर रिलेटेड डिलीवरी। तो एजेंडा 21 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा यानी लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रूटल लैंड कमीशन, एजेंडा 21। तो लिमिट टू ग्रोथ जो है वो क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना मतलब किस वर्ष प्राप्त करने का गोल रखा गया है? ऑप्शन है 2020, 2025, 2030, 2050। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 2030 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन और रीजन है, इसको बताना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ये सही है। नेक्स्ट है, इसका रीजन देखते हैं कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी कर सकता है। तो ये इसका जो असर्शन है वो उसका रीजन भी सही है। तो यानी ये दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यकता है? ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, डिक्रीजिंग पॉवर्टी, ऑल ऑफ द एबव। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में प्रकाशित बुक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? यानी साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन, राजगोपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो है वो रेचल कार्लसन, जो कि 1962 में इनकी बुक साइलेंट स्प्रिंग प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से किसकी अवधारणा की परिभाषा है? ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मानव विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, छड़ी मुबारक पर्यावरण विधान, इको संरक्षण अधिनियम। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1972, 1976, 1981, 1986। तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कभी कभी पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में। ऐसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो 1992 में। ऐसे ही डॉल्फिन एक्ट कब आया था? तो 2021 में। 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? तो सन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? ऑप्शन है महासागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? तो मराइन यानी ओशियन सबसे ज्यादा
स्टेबल इकोसिस्टम होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्टेबिलिटी के अनुसार इकोसिस्टम को अरेंज करने के लिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ओशियन, उससे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है लेक, उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है ग्रास, उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है मैनग्रोव। कभी कभी इसी क्वेश्चन में प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है मैनग्रोव का, उससे थोड़ा सा कम होता है ग्रास का, उससे थोड़ा सा कम होता है लेक का, सबसे कम होता है ओशियन का। तो ये किसके अनुसार है? तो ये स्टेबिलिटी के अनुसार है। और ये किसके अनुसार है? तो प्रोडक्टिविटी के अनुसार। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम बैरियल रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कोस्ट, साउथ ऑस्ट्रेलिया कोस्ट। तो लार्जेस्ट बैरियर रीफ वर्ल्ड का ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कोरल रीफ नहीं पाया जाता? ऑप्शन है गल्फ ऑफ कॉम्बे, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय द्वीप, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कोरल रीफ जो होता है वो गल्फ ऑफ कॉम्बे में नहीं पाया जाता है। बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान निकोबार और ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में, इन सारे जगह कोरल रीफ पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कहाँ नहीं पाया जाता है? तो गल्फ ऑफ कॉम्बे में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्रीचिंग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन है प्रवाल शैलों का खनन, आउटब्रेक ऑफ कोरल डिजीज, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, या ग्लोबल वार्मिंग। तो कोरल ब्रीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्लोबल वार्मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, यानी लंग ऑफ प्लेनेट अर्थ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजॉन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन। तो अमेजॉन वर्षा वन को यानी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को हम लोग पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा यानी लंग ऑफ प्लेनेट अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री खरपतवार यानी सीवीड्स निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है सल्फर का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो सीवीड्स सबसे महत्वपूर्ण सोर्स आयोडीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप फसल होता है? ऑप्शन है शुगर कैन, सनफ्लावर, बाजरा, या अरहर। तो राइट आंसर हो जाएगा शुगर कैन जो होता है वो लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम के प्रारंभ में करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? यानी लाइकेन जो होता है वो किसके साथ सिम्बोटिक रिलेशनशिप बनाता है? नेक्स्ट ऑप्शन है एल्गी और बैक्टीरिया के साथ, एल्गी और फंगी के साथ, बैक्टीरिया और फंगी के साथ, फंगी और मोसस के साथ। तो राइट आंसर हो जाता है लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंगस यानी शैवाल और कवक के साथ सिम्बोटिक रिलेशनशिप बनाता है। और एल्गी किस जगह नहीं ग्रो करता है? तो जहां एयर पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां लाइकेन जो होगा वो ग्रो नहीं करेगा, इसीलिए लाइकेन को हम इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन भी कहते हैं। जहां ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेन ग्रो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन है कोलेरा, बाघ, केचुआ, कसकुट्टा यानी डोडर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलेरा जो होता है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इफिशिएंटली कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदाय के बीच का
संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, यानी द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी इज नोन एज इकोसिस्टम, इकैड, इकोस्फेयर, इकोटोन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी को हम लोग इकोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित यानी बायोस्फीयर रिजर्व इज प्रिजर्वेशन एरिया। ऑप्शन है ग्रासलैंड, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, या जेनेटिक वेरिएशन के। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो किसको प्रिजर्व करता है, तो जेनेटिक वेरिएशन को प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र यानी मानस बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटका, केरल, उड़ीसा, असम। तो राइट आंसर हो जाएगा मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, तो ये सही है। नोक्रेक ये कहाँ पे है, तो मेघालय में है। अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो केरला में, ये भी सही है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश, यानी ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि सिक्किम में है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित स्थान है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं। ऑप्शन है 12, 18, 26, 32। तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। ऑप्शन है मानस, पंचगढ़ी, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी। तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त्यमलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट दूसरे से मिलाना। सिमलीपाल कहाँ है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में। फिर दिहांग दिबांग कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर नोक्रेक कहाँ पे है, तो नोक्रेक जो है वो मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, 3, 5, 1। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो आज का ये हमारा इन्वॉल्वमेंट का टॉप 25 एमसीक्यूज था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल एमसीक्यू प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।